नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है वो टेबल का हमारा जो चल रहा है लेक्चर, उसमें हमने आज जो टेबल के अंदर काम देखना है वो ये देखना है कि टेबल के अंदर स्प्लिट कैसे करते हैं टेबल को। और उसके अलावा हम देखेंगे टेबल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा जाता है उसकी डायरेक्शंस कौन कौन सी होती है। ये चीज बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा भी हम बीच में तीन चार चीजें और है जो कि हम टेबल के अंदर देखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लगा लेते हैं टेबल। तो टेबल लगाने के लिए हमें इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है और टेबल पे क्लिक करके एक टेबल ड्रा कर लेंगे। जैसे कि हमने सामने टेबल ड्रा कर लिया है। इस टेबल का अगर तो हमें साइज वगैरह कम या ज्यादा करना हो तो दो जगह होती हैं जहां से हम साइज कम या ज्यादा करते हैं। एक तो ये लाइंस, इनको पकड़ के हम जो है वो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो हमारा जो है वो साइज जो है वो टेबल का कम या ज्यादा हो जाता है। दूसरा जो है वो ये, अगर हमें रो का साइज इंक्रीज करना हो या कम करना हो तो हम इस रो को पकड़ के भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। उसके अलावा ये पूरा जो टेबल है इसमें अगर एक साथ हमें सबका साइज बड़ा करना हो तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा टेबल है इसके अंदर जो लास्ट वाला जो ये छोटा सा ये वाला बना हुआ बॉक्स, इस छोटे से बॉक्स पे जब हम कर्सर लेके आते हैं तो हमारा कर्सर चेंज हो जाता है। ये देख, ठीक है ना। ये देखें, पहले ऊपर नीचे कर्सर की शक्ल और है, लेकिन जैसे ही इस बॉक्स पे आती है कर्सर ये बन जाता है। जब ये वाला कर्सर हो जाए तब आपने माउस का जो है वो की प्रेस करना है, ठीक है, और उसको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब इसको पकड़ के आप बराबर मिकदार में जितना बड़ा और जितना नीचे लेकर आना चाहें, ये सारे सेल्स का साइज जो है इक्वली कम या ज्यादा हो। देख रहे हैं ये वाला काम के इक्वली सारे सेल्स का साइज कैसे कम या ज्यादा किया जाता है। सही है। अब हमने टेबल ड्रा कर लिया है और इस टेबल में रोज एंड कॉलम्स हैं काफी सारे। अब हमें ये करना है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इस सारी लाइन को एक बनाना है, यानी कि ये सारा जो कॉलम इसमें देखे लाइनें लगी हुई है ये वाली, इनको खत्म करना है और ये सारा क्या हो जाए, एक हो जाए। तो हम कौन सा टर्म यूज करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे मर्ज सेल। क्या इस्तेमाल करेंगे, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल में क्या होता है कि जितने भी आप सेल टेबल के सेल्स को सिलेक्ट करते हैं तो वो सारे एक हो जाते, उसका एक सेल बन जाता। आपने चार को सिलेक्ट किया, पांच को किया और मर्ज कर दिया तो वो चार पांच सेल्स एक सेल में कन्वर्ट होते हैं। तो सबसे पहले पूरी लाइन एक बना लेते हो। सिलेक्ट किया, सिर्फ एक लाइन सिलेक्ट करनी है आपने। उसके बाद आपने जहां पे सिलेक्ट किया हुआ है वहीं पे आपने किसी भी सेल के अंदर ऑप्शंस निकाल लेने हैं। माउस के जो राइट की होता है वहां से आप ऑप्शन जो है वो निकाल लेते हैं। ऑप्शन निकाले हैं उसमें आपके पास ये मर्ज सेल का ऑप्शन मौजूद है, इसको आप क्लिक कर देंगे, वो सारा जो है वो एक बच के मर्ज हो जाएगा। अब इसमें जो भी लिखेंगे वो एक सेल में लिखा तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ये जो नीचे सेल्स हैं इन सेल्स में अगर कोई तब्दीली करना चाहे, मर्ज करना चाहे, तो वो भी हम सिलेक्ट कर करके मर्ज कर लेते हैं। जैसे इन दोनों को एक बनाना है तो सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। तो जिन जिन को हम सिलेक्ट करेंगे
वो हमारे मर्ज होते चले थे। ठीक है, मर्ज करना तो आपको आ गया। अब स्प्लिट करना क्या होता है, ये नई चीज है कि स्प्लिट कैसे करते हैं, सेल्स को डिवाइड कैसे करते हैं। अब यहां पर हमारे पास कितने कॉलम है इस रो के अंदर, 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे पास कितने कॉलम है, 4। नीचे हमारे पास ज्यादा है, 2 4 और 6, कितने हो गए, 10। नीचे 10 है हमारे पास, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम ये एक वाले को 2 बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम करेंगे इसको डिवाइड, इस सेल को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड यूज करते हैं स्प्लिट। जिसकी स्प्लिट सेल कैसे निकलेगा, जहां से मर्ज निकलता है वहीं से स्प्लिट है। ऑप्शन आपने जिस सेल को आपने ब्रेक करना है उस सेल में आ जाए और ऑप्शन निकाल लें। जहां पे आपको मर्ज सेल मिला था वहीं पे आपको स्प्लिट सेल भी मिल जाता, लिखा हुआ है ना स्प्लिट सेल। ये हमने स्प्लिट सेल पे क्लिक कर दिया। ये स्प्लिट सेल जो है, इसमें आपके पास सेल को ब्रेक करने के लिए, सेल को डिवाइड करने के लिए रोज एंड कॉलम की तादाद आपको बतानी है कि आपको जिस सेल को आपको डिवाइड करना है उसमें कितने रोज कितने कॉलम आप बनाना चाह रहे हैं। हमें क्या करना है, इसमें दरमियान में लाइन लगानी है, यानी कि रो कितनी होनी चाहिए, एक ही, लेकिन कॉलम कितने हो जाए, 2। तो कॉलम 2 कर देने हैं और रोज जो है वो 1। अगर आप रो 2 करना चाहते हैं और कॉलम आप 1 रखना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पे दरमियान में लाइन लगाना चाहते हैं, ये इस तरह हॉरिजेंटल, तो आप क्या करेंगे, 2 रोज बनाएंगे। और अगर आप वर्टिकल लाइन लगाना चाहते हैं तो आप कॉलम 2 कर देंगे। वर्टिकल को कॉलम कहते हैं, हॉरिजेंटल को रोज कहते हैं। तो हम दोनों सिचुएशन करके देख लेते हैं। हम पहले इसको 2 कॉलम में डिवाइड करते हैं, 2 कॉलम 1 रो करके ओके कर देंगे। देखिए दरमियान में लाइन है लगी है। अब ये पहले एक सेल था, अब ये 2 हो गए हैं और 2 कॉलम है। अगर हमें 2 रोज बनानी है तो उसी तरह आप स्प्लिट सेल में चले जाएं, रोज को डबल कर दें और कॉलम को आप सिंगल कर दें। कॉलम हमने 1 कर दिया है और रोज हमने 2 कर दिए और इसको ओके कर दिया। अब आपके सामने देखें वही एक सेल 2 बन गए। तो सेल को डिवाइड करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, स्प्लिट सेल्स। जिस जगह पर जहां पर भी आपको 2 में डिवाइड करना हो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, अक्सर टेबल के अंदर ऊपर एक कॉलम होता है, नीचे उसके 2 2 3 3 होते हैं। तो वो आप इसी तरह स्प्लिट और मर्ज करके अपनी सेटिंग कर सकते हैं। या आप पहले कॉलम ज्यादा लगा लें, उनको मर्ज कर लें, या अगर आपने कम कॉलम लगा दिए हैं तो आप सेल्स को स्प्लिट कर दें। ये आपकी अपनी जो है वो एडिटिंग है कि आप टेबल को किस तरह एडिट करते हैं। या कॉलम जो है वो आप टेबल में ज्यादा रोज कॉलम ले लें और बाद में उसको मर्ज कर दें, या अगर आपने कम ले लिए तो आप उसमें सेल्स को डिवाइड कर दें, स्प्लिट कर लें। जितने आपको चाहिए उतने आप रोज एंड कॉलम खुद से लगा सकते हो। जैसे ये वाला सेल, इस सेल के अंदर क्या है, एक कॉलम है लेकिन नीचे आपके 3 कॉलम है। आप इसको अगर आप 3 में दोबारा से डिवाइड करना चाहते हैं, पहले मर्ज कर लिया था, अब दोबारा से वो लेकर आना चाहते हैं तीनों इस सेल के अंदर, ये वाला सेल, आप क्या करेंगे, इस एक सेल को डिवाइड करेंगे